पाकिस्तान के पंजाब में इस वक्त जबरदस्त बुरे हालात हैं। प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत हो रही है। ये देखिए, आसमान की तरफ सिर्फ और सिर्फ धुएं का, बारूद का गुबार उड़ता हुआ आपको नजर आएगा। गोलीबारी में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। गुस्साए टीएलपी के प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह आगजनी की है। जो घायल हुए उनको उठाकर ये प्रदर्शनकारी लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। एयर कमोडोर अशविंदर सिंह बहल सर, मुझे एक बात बताइए, जिस तरफ मैंने इशारा किया, अगर शहबाज शरीफ की बात करें तो सीमा पर एक तरफ अगर हम अफगानिस्तान से लगातार सामना हो रहा है, वहां पर हालात खराब है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान बुरी तरह से पिट चुका है। बलूचिस्तान में हालात खराब है। कहीं ऐसा तो नहीं ये जो टीएलपी वाले हैं ये वहां की सेना के प्रॉक्सी हैं, इसी के सहारे जो आसिम मुनीर है वो कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहे हो? कुछ लग रहा है आपको ऐसा? बिल्कुल सही कह रहे हैं करुणा जी आप। टीएलपी को खड़ा किसने किया है? पाकिस्तान आर्मी ने। कब इसका इस्तेमाल किया है? जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जब भी राइट्स हुए हैं या पंजाब के अंदर जब प्रोटेस्ट हुई है, और मुरीद के देखिए लश्कर तैयबा का गढ़ है जहां पे ये इतने बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो किसका इस्तेमाल किया गया है? तहरीके लबैक पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो पार्टी है ये जाती ही है इनके मुनीर के इशारों पे। लेकिन इस बार ये जो चीजें हो रही है ये एक ऐसे लेवल पे पहुंच गई है जो कभी पहले पहुंची ही नहीं थी। आज देखिए शहबाज शरीफ जा रहे हैं गाजा में और इजिप्ट जा रहे हैं ताकि गाजा के लिए जो पीस सिचुएशन है उसके अंदर अपना हिस्सा दे सके। लेकिन अपने देश के अंदर गृह युद्ध जैसी सिचुएशन बनी हुई है, वहां पे आग लगी। अब दुनिया में आग बुझाने जा रहे हो, अपने घर की आग कैसे बुझाओगे? और एक चीज बहुत क्लियर है, इनको मार कौन रहा है? इनको मार रहे हैं पाकिस्तानी रेंजर्स। क्यों? क्योंकि दो प्रश्न उठाए थे साद रिजवी ने। पहला प्रश्न उठाया था कि गोली क्यों चला रहे हो, और दूसरा प्रश्न उठाया था किसके इशारों पे नाच रहे हो, किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हो। इसका क्लियर इंडिकेशन अमेरिका की तरफ आता है, और इसका क्लियर इंडिकेशन एक्चुअली पहली बार है कि आर्मी के अगेंस्ट आवाज उन्होंने उठाई है। आप देखिए बलूचिस्तान के अंदर 300 से ज्यादा हमले इस बार हो चुके हैं। 800 से 900 पाकिस्तानी सैनिक मर चुके हैं। वहां पे कहीं पे भी रूरल एरियाज में कहीं पाकिस्तान आर्मी नहीं जा सकती। अभी आप डुरैंड लाइन को देखिए, अफगानिस्तान नहीं मानता। 25 के करीब पोस्ट, 58 के करीब सोल्जर्स, और उधर भी 900 के करीब पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा गया। आखिरी चीज कहना चाहता हूं, पीओके के अंदर आग अभी बुझी भी नहीं थी कि ये टीएलपी। तो कहीं ना कहीं मुनीर जो है 10 बोट्स में बैठा हुआ था, आज वो समुद्र में गिरता हुआ में नजर आ रहा है। सर, आपने एक बड़ी बात कही कि अब पाकिस्तान की सेना के अस्तित्व पर एक बड़ा खतरा है, क्योंकि टीएलपी का वार है, वहीं अफगानिस्तान की ओर से भी वार हो रहा है। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, आऊंगी सर आपके पास। बड़ी खबर है, साद रिजवी पर फायरिंग का एक और वीडियो आ गया है। साद रिजवी पर फायरिंग होना एक तरह से टर्निंग पॉइंट है इस पूरे विद्रोह का, इस पूरी घटना का, क्योंकि अब और ज्यादा युद्ध की स्थिति बन जाएगी। भारद्वाज सर, मैं आपके पास आ रही हूँ इसी सवाल के साथ। जो साद रिजवी पर हमला किया गया, क्या अब यहाँ से अनरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा? पाकिस्तान सेना के खिलाफ ये जो टीएलपी का विद्रोह है वो और ज्यादा खुलकर सामने आएगा, या पाकिस्तान बौखलाहट में फायरिंग करेगा इन पर? क्या होगा? देखिए निधि, बात जहाँ तक पाकिस्तान की, देखिए वहाँ इंटरनल कॉमोशन इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना कॉन्फ्लिक्ट्स है कि पाकिस्तान अंदर से एक तरीके से खोखला हो चुका है। देखिए जहाँ तक आवाम की बात है, आवाम की बात को कोई नहीं सुन रहा है। जब आप तहरीके इंसाफ पार्टी, इमरान खान की पार्टी ने भी एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया था, तब आप साद रिजवी के माध्यम से उसको डिस्टेबलाइज कर रहे थे। वहीं पर ही जब आपको नवाज शरीफ को हटाना था तब आपने साद रिजवी का इस्तेमाल किया, तहरीके लब्बाइक का इस्तेमाल किया। ये प्रॉक्सी था आर्मी ने अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि एक जो मिलिटेंट मुल्ला और मिलिट्री का जो एक नेक्सेस था वो नेक्सेस काम कर रहा था। ये पहली बार एक विडंबना देखने को मिल रही है कि कैसे लब्बाइक आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ के खिलाफ एक तरीके से एक मार्च में उतरा है। तो मुझे लगता है एक बड़ा गेम है ये, एक जो ग्रेट गेम चल रहा है। उधर अफगानिस्तान का एक टेंशन है, एक कॉन्फ्लिक्ट है, साथ ही साथ जो ट्रंप का और मुनीर का जो एक नेक्सेस बन रहा है कि उनको पासनी पोर्ट भी दे रहे हैं, उनको क्रिटिकल मिनरल्स भी दे रहे हैं, और ट्रंप के बेटे और विटकॉफ के बेटे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग एक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है ट्रंप
ट्रंप का और मुनीर का। मुझे लगता है मुनीर के लिए बहुत सेफ एग्जिट है। उसमें तहरीक के लब्बाइक को कहीं अनकंफर्ट हो रहा है कि हमारी तो राजनीति सारी धर्म के और इस्लाम के नाम पे चल रही है और आर्मी हमसे अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और अपने इंटरेस्ट के लिए अलग होती जा रही है, अमेरिका के साथ खड़ी हो। तो उनको मुद्दा मिला गाजा का, और गाजा के मुद्दे के माध्यम से एक तरीके से सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन ये सिस्टम को कितना, क्योंकि आर्मी एक बहुत स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे और उसकी सह के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो जिस तरीके से साद रिजवी की आवाज़ को दबाया जा रहा है एक चिंता का विषय है, क्योंकि आप इस्लाम बिल्कुल भारद्वाज सर, जो हैवी रिजेंटमेंट है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है और हालात यह है कि पाकिस्तान आज पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े होने की कगार में आ चुका है। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग, पंजाब पुलिस की फायरिंग का लाइव वीडियो। पुलिस फायरिंग में कई लोग घायल हुए हैं। गाजा युद्ध विराम समझौते के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे लोग। एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं, बड़ी खबर है और लगातार वीडियोस आ रहे हैं। पाकिस्तान में जारी हिंसा का एक नया वीडियो आया है। आपको बता दें कि लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करती दिख रही है पुलिस। पंजाब प्रांत में जारी हिंसा का एक और वीडियो आया है। ये तस्वीर देखिए, भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से, जहां पर हर तरफ आगजनी है, हर तरफ गाड़ियों को फूंक दिया गया है। हालात बहुत बदतर हो गए। आप देख रहे हैं किस तरह से हिंसात्मक तस्वीरें सामने आ रही है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए फायरिंग की गई। साद रिजवी को 3 गोलियां लगी है। देखिए टीएलपी के जो प्रदर्शनकारी है उनका रोना धोना। हमारे साथ शरदेंदु सर है। सर, ये जो रोना धोना है, ये जो आंसू बहाए जा रहे हैं, साद रिजवी को गोलियां लगी है, क्या होने वाला है? ये कितनी बड़ी चुनौती इस वक्त खड़ी है शहबाज शरीफ के सामने? देखिए, शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है वो एक वीक गवर्नमेंट है और मैं बोलूंगा कि जिन्ना जी देख लीजिए आपके देश का क्या हाल, आप नागरिकों के ऊपर गोली चल रही है। धर्म के नाम पे आपने एक कंट्री बनाया जो कि ऑर्गेनिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता था और उसका क्या हाल हो गया। फंडामेंटली फोर्सेस हैं, एक तरीके का शासन है टोटल तरीके से फेल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कहीं है ही नहीं। जो सिक्योरिटी फोर्सेस है पूरी खुली छोड़। कहाँ अकाउंटेबिलिटी है इस सरकार की? कहाँ है शहबाज शरीफ? कहाँ है मरियम शरीफ जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं? आवाम को सरेआम गोली मारी जा रही है। देखिए, पाकिस्तान में कोई भी प्रदर्शन और आपने देखा है कि वो टॉक टेबल पे है, कोई नेगोशिएशन हुआ, एमिकेबल सोल्यूशन निकाला गया? नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। वहां सीधा या तो गोली मारी जाती है या फिर उनके प्रोटेस्ट को इस तरीके से कुचला जाता है कि आम पब्लिक में रिसेंटमेंट आता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान में कॉमन मैन के जो पावर है उसको सियासतदार समझ नहीं पा रहे हैं और ये हर एक प्रांत में बढ़ती चली जा रही है। देखिए, स्टूडेंट है, यंग यूथ है, किस तरीके का वहां आह्वान कर रहे हैं, चाहे वो राइट विंग प्रोटेस्ट हो चाहे लेफ्ट विंग प्रोटेस्ट, इससे मतलब नहीं है। किस तरीके से आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इसको हैंडल कर रही है, ये कॉज ऑफ कंसर्न है। वहीं आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक दर भी इस प्रोटेस्ट को आग देते हैं क्योंकि वो भी इस अकॉर्ड को नहीं मानते हैं। बिल्कुल सर, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन बची कहाँ है? क्योंकि यही ध्वस्त करने का प्रयास भी हो रहा है विद्रोहियों की ओर से, प्रदर्शनकारियों की ओर से। बहरहाल हम बता रहे हैं कि किस तरह से एक और बड़ी खबर है, आऊंगी सर आपके पास। टीएलपी अध्यक्ष साद रिजवी का जो वीडियो है, जो उसको गोली लगी है, उसका वीडियो भी सामने आ गया है। साद रिजवी का घायल होने से पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। पाकिस्तानी गोली से शहीद होने जा रहे और पुलिस फायरिंग में घायल हुए हैं साद रिजवी। उससे पहले का वीडियो आया कि उन्होंने आशंका जताई कि मैं इस फायरिंग में शहीद हो सकता हूं। भाई को इधर करो यार भाई। और अब हम आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान में ट्रिपल टी का कहर है और पाकिस्तानी शहर जल रहे हैं, शहर लगातार सुलग रहे हैं। सबसे पहले टीएलपी, इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी पर एक तरह से यहां पर कब्जे की लड़ाई है। खैबर पख्तूनख्वा, टीटीपी, ग्वादर, तालिबान और पाकिस्तान अफगान बॉर्डर और डूरन लाइन, ये 3 टी ऐसा बताते हैं कि पाकिस्तान को ध्वस्त करने की या इस पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश है। और वहीं पाकिस्तान में टीएलपी अध्यक्ष साद रिजवी की अपील, पंजाब पुलिस से लौट जाने की अपील कर रहे हैं।
साद रिजवी पुलिस फायरिंग में घायल हुए हैं। गोली लगने से पहले का वीडियो है। साद रिजवी को पकड़ने गई थी पुलिस, लेकिन वो बोल रहे थे, चुनौती दे रहे थे पंजाब पुलिस तुरंत लौट जाए। लेकिन हुआ क्या, पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायरिंग की और इसमें बुरी तरह से घायल हो गया साद रिजवी।